एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे कि नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। 2024 के रण का बिगुल देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने फूंक दिया है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक और जहां विपक्षी दलों की बैठक में महागठबंधन की घोषणा करते हुए उसे इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के द अशोका होटल में बीजेपी ने एनडीए की बैठक में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। बैठक में एनडीए की 38 सहयोगी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठजोड़ पर तीखा हमला करते हुए एनडीए में नए दलों का वेलकम किया। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के रण में विपक्ष का इंडिया बनाम एनडीए किसकी होगी फतेह? इंडिया से मुकाबला करने के लिए एनडीए की बनेगी रणनीति। 2024 के चुनावी मैदान में विपक्ष के इंडिया से मुकाबला करने के देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एनडीए की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए एनडीए के 25 सालों की यात्रा पर बात की और एनडीए के नाम का मतलब बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए का मतलब है एन न्यू इंडिया, डी विकसित राष्ट्र, ए लोगों की आकांक्षा। ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बेंगलुरु में हुए विपक्ष की मीटिंग पर पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि जनता देख रही है कि ये पार्टियां क्यों इकट्ठा हो रही हैं। जनता ये भी जान रही है कि ऐसा कौन सा गोंद है जो इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। 2024 का चुनाव दूर नहीं है और देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं।
वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहा कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज एनडीए की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोकप्रियता बढ़ी है, उससे भारत के बच्चा बच्चा सब गौरवान्वित है और आज मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। आपको बता दें कि एनडीए की मीटिंग के दौरान आपसी अनबन के बीच भतीजे चिराग का चाचा पशुपति पारस से आमना सामना हुआ। इस दौरान चिराग पासवान ने चाचा पारस के पैर छुए तो पशुपति पारस ने भी भतीजे चिराग पासवान को प्यार से गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। देखिए ये रिपोर्ट। अरे यार भाई, चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी। एनडीए में नीतीश कुमार के रहने से हम लोग असहज थे। नीतीश कुमार के साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए एनडीए से अलग हुए थे चिराग। 2024 में एनडीए बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी और 2025 में बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। वहीं चिराग ने ये साफ कर दिया है कि हाजीपुर सीट से 2024 लोकसभा में लोजपा रामविलास का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। यस, हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह। बिहार में 2024 और 2025 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सियासी रण में एनडीए का कमल खिलता है या फिर विपक्ष के इंडिया की जीत होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।